एक्यूट लेड पॉइजनिंग क्या होती है? जब आपकी बॉडी में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़्यादा लेड चले जाता है, जब वो जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू, इन्हेलेशन के थ्रू या फिर स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू, जब भी जाता है तब आपको एक्यूट लेड पॉइजनिंग होती है। तो उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी पल्मविज्म के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इनमें से सबसे ज़्यादा लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है मरकरी का, जो कि ऑप्शन सी में है। और इसका अगर रीज़न पूछे क्यों होता है, क्योंकि जो इसकी आउटर ऑर्बिटल होती है उसमें बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लीस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स अमलगम विद अदर मेटल्स? इनमें से कौन सा मेटल है जो अमलगम बनाता है विद अनदर मेटल्स? सो ऑप्शन सी मरकरी। जो मरकरी है वो अमलगम बनाता है दूसरे अदर मेटल्स के साथ। और जो अमलगम होता है ना वो क्या होता है, जैसे भी हम डेंटल फिलिंग करवाते हैं ना, जैसे हमारा कोई भी दांत खराब होता है उसकी जगह पे हम जो फिलिंग करवाते हैं ना, वहाँ पे अमलगम यूज़ होता है। अमलगम इज़ एन अलॉय इन विच द बेस मेटल इज़। जो अमलगम है वो किससे बनता है? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, जो अमलगम है वो अलॉय होता है जिसमें कि बेस मेटल मरकरी होता है, वो अदर मेटल्स के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। इसके साथ साथ हम मरकरी के भी यूजेस देख लेते हैं। जो मरकरी है हमारा, वो हमारा यूज़ होता है थर्मामीटर्स में, बोरोमीटर्स में, मैनोमीटर्स में, और मरकरी स्विचेस में, और फ्लोरेसेंट जो लैंप्स होते हैं ना उनमें भी ये यूज़ होता है। वट इज़ बेयर्स रिएजेंट? जो बेयर्स रिएजेंट है वो हमें पता है क्या होता है, वो होता है KMnO4। तो KMnO4 का हमारा जो नेम होता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये ऑप्शन डी पे है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। जो हमारा बेयर्स रिएजेंट होता है ना वो होता है हमारा पर्पल इन कलर में होता है, और ये हम इसका यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये ऑल्सो डिटरमाइन करता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच रेडिली अब्जॉर्ब। सबसे पहले जान लेते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वो सब्सटेंस है जिनकी एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर वेपर ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लें सिलिका जेल भी इसका एग्ज़ाम्पल है। तो ये क्या करते हैं, जो भी वाटर मोल्स होते हैं उसको ईजिली ऑब्जर्व कर देते हैं। सो ऑप्शन डी वाटर पेपर्स। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जान लेते हैं रस्टिंग में क्या होता है। जो रस्टिंग हमारी प्रोसेस है ना, इसमें जो आयरन होता है वो सबसे पहले रिएक्ट करता है ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जो कि फॉर्म करता है हमारा आयरन ऑक्साइड, जिसे हम कॉमनली रस्ट भी कह देते हैं। इस प्रोसेस में ना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे आयरन एटम के, वो लूज़ होते हैं। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, जिससे कि हमारा आयरन ऑक्साइड बनता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का उसका अपीयरेंस होता है। और हमें पता ही है जो ऑक्सीडेशन होती है उसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इन एयर नीड्स बोथ। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के ही आए हैं, जो हमारी रस्टिंग होती है उसमें हमें प्रेजेंस चाहिए होती है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, जो कि ऑप्शन डी पे गिवन है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन, वाटर या फिर मॉइस्चर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।